आज का टॉपिक है मेरा केमिस्ट्री। पहला है कि संतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, संतुलित समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर है कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कुल द्रव्यमान संरक्षित होते हैं। इसीलिए इस संतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है। पहला प्रश्न बनेगा, संतुलित समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। संतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, बिहार बोर्ड में ये 2 मार्क्स पूछते हैं। तो संतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, इसका आंसर हम लिख रहे हैं, शायद आप भी लिखिएगा इसका आंसर। उत्तर हम देंगे, लिखेंगे संतुलित समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है। संतुलित समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत सत्य है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत सत्य क्या है कि संतुलित समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, सत्य है कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया के बाद में पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है। इसलिए संतुलित समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। क्या देख लेते हैं आपका ठीक आ रहा है पिक्चर। ठीक है भाई, संतुलित समीकरण को संतुलित करना जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत सत्य है कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं। पदार्थ के द्रव्यमान में
कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं होता है, अतः कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है। इसलिए लिख देंगे यहाँ पर संतुलित समीकरणों को संतुलित करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का जरूर पूछा जाए क्वेश्चन आपका। ठीक है, जैसे हम डाला है तो आपको डाल सकते हो। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित कौन? संतुलित समीकरण। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचना कौन कौन से हैं, वो जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचना कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचना कौन कौन सी? ये भी शायद आपका 5 मार्क्स पूछा जाता है क्वेश्चन है। 5 अगर पूरा दे दीजिएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर उत्तर लिखिएगा बाबू। रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचना निम्नलिखित पहला होगा बाबू आपका गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का वर्णन, तीसरा ताप में परिवर्तन, चौथा रंग में परिवर्तन। ये 4 गो है और 5वां ध्यान नहीं। 4 गो आपका कंडीशन पढ़ना है आपको। 4 गो का परिभाषा के साथ उदाहरण देकर अगर समझा दिए तो 5 नंबर आपका पूरा फिक्स है। चलिए अब लिखते हैं फर्स्ट में आपका पहला लिख देते हैं आपका गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति क्या लिखे? गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें क्या होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस की उत्पन्न या उत्पत्ति बोल जो भी कर सकता है, उत्पत्ति या उत्पन्न होती है। जैसे हम देखिए शायद बोर्ड आप लोग का चमक रहा होगा तो बोले तो उसमें लिख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचना कौन कौन सी है?
ठीक है, वो आपको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचना निम्नलिखित है। नंबर 1 में क्या लिखे, गैस की उत्पत्ति। परिभाषा के साथ साथ हम डिफाइंड आपका कर देते हैं। अब चला जाएगा आपका, जैसे में पालन देखिए, दानेदार दस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या उत्पन्न होती है। यह किसका उदाहरण, पहले गैस की उत्पत्ति, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिएक्शन करके निकल रहा है। जब कौन, दानेदार दस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस आपका उत्पन्न होगा। जैसे में दानेदार दस्ता की अभिक्रिया, दानेदार दस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा तनु सल्फ्यूरिक दानेदार दस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या उत्पन्न होती है, जो भी लिखते मुक्त होती है, मुक्त मतलब बाहर निकलना ना गैस से। चलिए रिएक्शन देखिए आप यहाँ, Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले या सल्फ्यूरिक जो भी ले सकते हैं, तो रिएक्शन दोनों कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया HCl, इसका रिएक्शन कराना, ये जो चीन दिए ना, ये वो अभिक्रिया, इनका अभिक्रिया हो रहा है आपका, तो बन जाएगा ZnCl प्लस H2, ZnCl प्लस H2। ये गैस आपका क्या हो रहा है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है, H2 क्या है, गैस है, आपको बाहर निकल रहा है, अभिक्रिया। ये क्या आपका, यह है अभिक्रिया हो रहा है, रिएक्शन अभिक्रिया। और ये देखिए, ये आपका अभिकारक है, ये प्रतिफल है। अभिकारक पढ़े होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक है, तो रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ये बना भी आपका अभिकारक, ये प्रतिफल, नया पदार्थ बन गया। और देखिए आप संतुलित करते हैं, संतुलित समीकरण हम लिख चुके हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए गए पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया बाद में, ये रहा। अब देखो आपका संतुलित समीकरण क्या होता है, वैसा समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे आपका ये संतुलित समीकरण। तो इसमें देखिए ZnCl, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर लगाएंगे, यहाँ पर डालेंगे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन तो हो गया, लेकिन अब क्लोरीन आपका 2 हो गया, क्लोरीन को 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 डालेंगे। अब देखिए Zn जिंक भी आपका कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 डालेंगे, ये आपका क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। अब यार रिएक्शन कर दीजिए सर, दीजिए भाई, ये भी करते हैं। चलिए दूसरा Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, ये बना है आपका Zn2SO4
ZN2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त हो गया। सल्फेट का 2 जिंक का संयोजकता क्या उसको जेड से लगता है 2 मारते उधर वाला हाँ, ऊपर ये और वहाँ पे भी। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ नीचे में वहाँ जो लिखे एन बी जेड एन। हाँ क्या आपका क्या याद है तुमको जिंक का संकेत संकेत ZN होता ना परमाणु संख्या परमाणु संख्या सर जी नहीं परमाणु संख्या 35 नहीं 38 गलत। देखिए 29 कॉपर का 30 होगा, सॉरी 30 है। इसका हमको संकेत तो नहीं याद है, सीधा 2 और 8 18 तो 2 8 18 कितना हो गया आपका 2 10 20 28 2 होगा तो ये कट ही जाएगा भाई, नहीं सॉरी ये कट ही जाएगा तो क्या कहते हैं आपको 2 होगा इसका ZnSO4 2 होता है। एक मिनट क्योंकि आपका जिंक सल्फेट में तो हाइड्रोजन आपका पूरा 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर सल्फेट है वो इधर सल्फेट है इधर जिंक इधर ये बन गया आपका रिएक्शन हाइड्रोजन गैस का मुक्त हो गया तो क्या हुआ आपका निकल गया हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करके आपका। अगला है आपका एक उदाहरण और देते इसका मिटा दे शायद स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप यहाँ। चमक रहा हो बोर्ड पर के दर्शनार्थ भाई तो बना लीजिएगा। संतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी। पहला प्रश्न देखिए संतुलित समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत सत्य है कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद में यहाँ पर लिख लेंगे बाद में पदार्थ के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है अतः कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है। तो यहाँ पर लिखें इसलिए संतुलित समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। ठीक है। दूसरा है आपका रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचना कौन कौन सी है। फर्स्ट में रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचना कौन कौन सी जो उत्तर देंगे रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचना निम्नलिखित है। पहला गैस की उत्पत्ति कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है जैसे दानेदार दस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये आपको बना दिया रिएक्शन समझ गए होंगे। चलिए अगला लेते हैं उदाहरण मिटाते हैं सबको।
अब देखो, इसी का दूसरा उदाहरण गैस को कहते बोला, एक प्रणाली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर CO2 गैस मुक्त होती है। ये रहा आपका दूसरा उदाहरण इसी का। हाइड्रोजन गैस को आपका निकाल, तो इसमें भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी आपका। ठीक है भाई, देखिए दूसरा, एक प्रणाली में एक प्रणाली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया था आगे बढ़ जाओ पेन पर। एक प्रणाली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट लेकर, एक प्रणाली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रणाली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। देखिए थोड़ा सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरा इधर हो सकता है भाई, देख लेना आप यार। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास तो सही है, आप देख लीजिए पहले हिंदी का। एक प्रणाली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है आपको बाबू Na2CO3 फिर प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, रिएक्शन कराएंगे। अब ये रिएक्शन कराने के बाद आपका देखिए निकलेगा NaCl प्लस और H2O लिक्विड बन जाएगा आपका, और CO2 ये गैस आपका ऊपर की ओर उड़ जाएगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड आप नाम तो सुने होंगे, जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं हम सब लेते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, सॉरी पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, हम सब छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम सब ग्रहण करते हैं। यही प्रक्रिया पृथ्वी पर चलते रहते हैं। क्या रिएक्शन समझ देखें, Na2 दो है तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इधर 2 हो तो यहाँ पर क्या करेंगे 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया 2, क्या अब संतुलित होगी। ठीक, अब देखिए अब शेप का बंधन, ठीक है क्या हो
अवक्षेप वर्ण क्या है? अवक्षेप का वर्ण। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो विलयन से क्या होते पृथक हो जाते हैं। अवक्षेप क्या है? ठोस पदार्थ जो विलयन से पृथक हो जाते हैं, इसी क्या कहते हैं? अवक्षेप का वर्ण। तो देखिए विलयन कैसे पृथक होते हैं, जैसे वो जाने लग गया। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है? एक ठोस पदार्थ है जो विलयन से पृथक होकर जो विलयन से पृथक होकर। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो विलयन से पृथक होकर क्या बना सकते हैं? अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो विलयन से पृथक होकर दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त करते हैं। जो विलयन से पृथक होकर दही जैसा जो विलयन से पृथक होकर दही जैसा सफेद अवक्षेप बन जाते हैं, बन जाता है। जैसे हम आपका देखें, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो विलयन से पृथक होकर दही जैसा सफेद अवक्षेप बन जाता है। ठीक है। सोडियम, जैसे हम सुनना, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में डालने पर तो सफेद जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे हम देखते बाबू का पहला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में डालने पर सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में डालने पर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में डालने पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, या दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है। दही भी क्या होता है? सफेद होता है आपका, व्हाइट। रिएक्शन देखिए क्या। सोडियम क्लोराइड NaCl फिर प्लस सिल्वर नाइट्रेट
NO3 AG तो बन जाएगा आपका AgCl फिर प्लस सफेद अपसे बन गया और आपका बन जाएगा NaNO3। ये बना आपका रिएक्शन NaCl प्लस AgNO3 बना दिया और AgCl सफेद अक्षर बन गया नीचे क्यों और आपका AgNaNO3 शायद आपका मिला ही होगा। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आपका विराम करते हैं और कल हम इसका 2 पार्ट प्रक्रिया आपका ले लेंगे। गैस वाला बता दिया, रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन, ये कल करते हैं। आज के लिए यहीं तक क्लास, थैंक यू।